से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, इस आरसीबी की कसम, आज मैं जो भी बोलूंगा उसमें 0.1% भी कोई झूठी बात नहीं होगी, लेकिन 99% लोगों को लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है लड़का। नाम कमलेश्वर राय, रहने वाला पटना बिहार का, उम्र 63 साल 5 महीने 22 दिन, क्वालिफिकेशन दूसरी क्लास फेल। और दूसरी क्लास फेल के दोस्तों, जब मैं दूसरी क्लास में था तो मेरे इस दाहिने हाथ में करंट लग जाने के कारण मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, 25 साल तक हाथ काम नहीं करता था, और जब हाथ काम नहीं करता था तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। एक लाइन आज भी मैं लिख नहीं सकता हूँ। 25 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, शादी हुई, 4 बच्चे हो गए, एक बेटा और 3 बेटी। यहाँ बेटी शब्द का इस्तेमाल केवल मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं कभी बेटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की एक बेटी 1 लाख बेटे के बराबर होती है। आपको समझाने के लिए केवल बेटी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जैसे ही मेरी 3 बेटियां हुई, पता नहीं उस दिन मेरे जिंदगी में क्या परिवर्तन आया कि जो अपने लोग थे वो हमसे थोड़े थोड़ा दूरी बनाने लगे, और एक दिन ऐसा आया कि सारे के सारे लोगों ने मेरे से दूरी बना दी। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कि अपने लोग मेरे से दूर क्यों चले जा रहे हैं। 2 साल समझने में लगा, 2 साल के बाद समझ में आई कि लोगों ने दूरी इसलिए बनाई, उसका कारण मेरी 3 बेटियां। सबको लगता था कि इसके बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ये तो काम नहीं करेगा, पढ़ा लिखाया नहीं कि नौकरी करेगा, हाथ काम नहीं करता है कि मजदूरी करेगा, इसलिए सारे लोगों ने हमसे दूरी बना ली। हम क्या करते, हमने वहाँ अपने गांव में एक छोटा मोटा काम स्टार्ट किया। लोगों के नजर में तो बड़ा काम था, लेकिन मेरे नजर में वो छोटा काम था। हम पटना आ गए, आज से 30 साल पहले हम पटना आ गए। पटना आए तो मेरे पिताजी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा मकान था, जिसमें 3 बेडरूम का 6 फ्लैट था। हम 5 भाई थे। मेरे को लगता था कि पिताजी ने बहुत, मेरे पिताजी समझदार थे, एक अपने लिए बनाया होगा और 5 अपने बच्चों के लिए, हम 5 भाइयों के लिए बनाया होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम पटना आए तो उस मकान में मेरे को जगह नहीं मिली। जगह मिली उस मकान के बरामदे में, लेकिन 3 दिनों के बाद मेरे जब भाई को लगा कि ये परमानेंट के लिए पटना आया है, तब मेरे बड़े भाई ने एक दिन रात को 11 बजे, 22 दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर कड़ाके की सर्दी थी, मेरे बड़े भाई ने हमसे पूछा कि क्या इरादा है रहने का पटना। हमने कहा कि अब यहीं रहकर कुछ काम करेंगे। और जैसे ही हमने कहा यहीं रहकर कुछ काम करेंगे, मेरे बड़े भाई का जवाब था, रहने का व्यवस्था कर लो। हमने कहा कि यही बात भैया हम आपसे भी करना चाहते थे, यही रहने की व्यवस्था कर दीजिए, एक फ्लैट खाली करा दीजिए जो किराए पर लगाए हैं आप, हम उसी में रहेंगे। तब मेरे बड़े भाई का जवाब था कि इस मकान में तेरा कुछ भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं है, हम रहने का व्यवस्था कर लेंगे कुछ दिनों के बाद। उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद नहीं, अभी कर लो। हमने कहा अभी का मतलब, उन्होंने कहा अभी का मतलब अभी कर लो। हमने कहा रात को 11 बजे कड़ाके की सर्दी, कहाँ जाएंगे 4 बच्चों को लेकर। उन्होंने कहा कहाँ जाओगे, तेरा प्रॉब्लम है। हमने कहा कि भैया आपके सिवा इस पटना में मेरा कौन है। और जैसे ही हमने कहा कि आपके सिवा इस पटना में मेरा कौन है, उन्होंने कहा कि अगर मेरे सिवा तुम्हारा इस पटना में कोई नहीं है तो पास में गंगा नदी है, बच्चों को ले लो, पत्नी को ले लो, जाकर डूब मरो। और जैसे ही मेरे भाई ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा, पत्नी का हाथ पकड़ा और आ गए पटना स्टेशन पर। थोड़ा सा कल्पना करके देखें, 22 दिसंबर की रात, 4 बच्चे, बेटा गोद में था, न ओढ़ने के लिए चादर, न बिछाने के लिए चादर। पटना स्टेशन पर रात गुजरी। कूड़े से हमने कागज लाया, प्लास्टिक लाया, कूड़े से चुन चुन कर कपड़ा लाया और उसको जलाकर कटी मेरी ठंड भरी रात। सुबह हुई, एक मित्र की सहायता से मेरे को नौकरी मिली एक कपड़े की दुकान पर। कपड़े की दुकान पर मेरा काम क्या था, सुबह दुकान खोलना, झाड़ू लगाना और पूरा दिन वहां आने वाले ग्राहकों को पानी पिलाना। और बदले में मिलता था मेरे को 1200 रुपये। उस 1200 रुपये में 300 रुपये किराए का एक झोपड़ी हमने लिया था और 900 रुपये में गुजारा हो रहा था। 8 साल हमने वहां पानी पिलाया। इसलिए नहीं कि मैं बहुत गरीब घर का था, इसलिए नहीं कि मेरे भाई बहुत गरीब था,
इसी पटना में मेरे एक भाई बहुत बड़े पत्रकार थे, एक भाई बहुत बड़ा 50-100 करोड़ का ठेके लेने वाला ठेकेदार, एक भाभी इनकम टैक्स कमिश्नर, एक भाभी बैंक, एक भाई बैंक मैनेजर। और उसी पटना में हमने 1200 रुपए का नौकरी किया, एक कपड़े की दुकान पर पानी पिलाया। 1 साल नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। और मेरा तनख्वाह 1200 रुपए का 1200 रहा। जब भी हम कहते थे सेठ से कि मेरा सर्विस थोड़ा सा बढ़ा दो, उसका जवाब होता था कल से मत आना, और हम अगले दिन जाकर खड़े हो जाते थे। दोस्तों, बेटा मेरा थोड़ा सा बड़ा हुआ और बिना मेरे से पूछे मेरी बड़ी बिटिया और पत्नी ने उसका नाम एक ही स्कूल में लिखा दिया, जहाँ की फीस 15 रुपये थी। और लगातार 3 महीने एक दिन फीस नहीं देने के कारण मेरे बेटे का नाम काट दिया गया। वो डेट था 9 जनवरी 2004 का। मेरे बेटे का नाम काट दिया गया। मैंने स्कूल जाकर प्रिंसिपल का पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस प्रिंसिपल ने मेरी बात नहीं सुनी। और इस दिन हमने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। मैं वहां से निकला कि अभी जाऊंगा बाजार, एक घर का पुड़िया लाऊंगा, खुद खाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा और जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बाजू में बेल आइकन आ रहा है, आप उस पर भी क्लिक करें, जिससे कि आप सभी को इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी आप सभी को देखने को मिल सके। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।